बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे नए चैप्टर के ऊपर, चैप्टर नंबर 7 एप्लीकेशन, और टॉपिक होगा हमारा एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रक्चरल बायोलॉजी। स्ट्रक्चरल बायोलॉजी की क्या क्या जो है एप्लीकेशंस हैं और वो कहाँ कहाँ पर ये अप्लाई होती हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चरल बायोलॉजी की डेफिनेशन को देखेंगे कि स्ट्रक्चरल बायोलॉजी हमारे पास है क्या चीज। स्ट्रक्चरल बायोलॉजी के अंदर हम माइक्रोमॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं एटॉमिक लेवल के ऊपर। ये माइक्रोमॉलिक्यूल्स हमारे पास क्या होते हैं, जैसे प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, इसको हम एटॉमिक लेवल पर स्टडी करते हैं। इसके अंदर हम इनकी क्या स्टडी करते हैं, हम इनकी डिटेल इंफॉर्मेशन देखते हैं, लाइक इनकी स्ट्रक्चर क्या है, इनके फंक्शंस क्या हैं और डायनामिक्स इसके रेलिवेंट क्या हैं और इनका क्या इंटरेक्शन है दूसरे बायोमोलिक्यूल्स के साथ, बायोमोलिक्यूल्स का क्या इंटरेक्शन है विद लाइगेंड के साथ और दूसरे मैक्रोमोलिक्यूल्स के साथ। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है वो शो की गई हैं, जिसमें दिखाया गया है किस तरह प्रोटीन की जो है वो 3D स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होती है और उसका क्या फंक्शन है और किस तरह वो इंटरेक्शन करती है दूसरे लाइगेंड मॉलिक्यूल्स के साथ। प्रोटीन जो है वो बाइंड करती है और 3D स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए को भी शो किया गया है। तो इस तरीके से हम जो है वो इस डायनामिक्स के हवाले से बात करते हैं। इस स्ट्रक्चर बायोलॉजी की हमारी मेडिकल रिसर्च के अंदर काफी ज्यादा एप्लीकेशन है, उसको हम देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर अप्लाई होती है। तो स्ट्रक्चर बायोलॉजी जो है वो मैक्रोमोलिक्यूल की स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करती है। तो 3D स्ट्रक्चर हमें क्या चीज बताती है, 3D स्ट्रक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है। 3D स्ट्रक्चर से हमें एक तो एक्टिव साइट की, आपको पता है हर एंजाइम्स की एक एक्टिव साइट होती है और वो एक्टिव साइट बड़ी प्रॉपर फंक्शनिंग कैटालाइसिस के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और हमें 3D स्ट्रक्चर से एग्जैक्ट लोकेशन और शेप जो है एक्टिव साइट की पता चल जाती है। इसके अलावा हमें डिफरेंट डोमेन्स का पता चल जाता है जो कि आमतौर पर स्ट्रक्चरली तौर पर इंपॉर्टेंट होती हैं। डोमेन एक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है और ये इंडिपेंडेंट फंक्शन परफॉर्म जो करता है, तो ये सेपरेटली तौर पर जो है फंक्शन परफॉर्म करता है। तो ये हम कहते हैं कि इस तरीके से एग्जाम्पल यहाँ पर है जी, एक एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। इस एंजाइम के अंदर दो डोमेन्स हैं जो कि इंडिपेंडेंट फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको जो है वो एक एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नजर आ रहा है जिसके अंदर दो डोमेन्स हैं और दोनों के डिफरेंट फंक्शंस हैं। एक तो पॉलीमरेज डोमेन है जिसका काम है डीएनए को सिंथेसाइज करना, क्या, और दूसरा काम जो है आरएनएस डोमेन है जो कि ब्रेक डाउन कर रही है आरएनए स्ट्रैंड को ऑफ द आरएनए डीएनए हाइब्रिड में से। एक जो आपको पता है कि आरएनए डीएनए हाइब्रिड बनता है उसमें से आरएनए स्ट्रैंड को खत्म करना आरएनएस का काम है, न्यूक्लियस का काम है। तो ये आमतौर पर ये बेसिकली एंजाइम का जो है फंक्शन जो है वो होता है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का उसने आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करना है, ठीक है, और फिर डीएनए को होस्ट के डीएनए में शामिल करना होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो मुख्तलिफ डोमेन्स हैं जो कि अपने इंडिपेंडेंटली फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं। अच्छा जी, ये डोमेन का नॉलेज के बारे में जानना क्यों जरूरी है। अगर इसके बारे में हम जानते हैं तो हम एंटी वायरल ड्रग्स जो हैं वो डिजाइन कर सकते हैं जो कि वायरल को खत्म करने के लिए चाहिए होती हैं। इस वजह से 3D स्ट्रक्चर को जानना, डोमेन्स को जानना जो है वो जरूरी है। इसके अलावा एक एंजाइम है जो सेरीन प्रोटीएज है। इस एंजाइम की एक वेल डिफाइंड एक्टिव साइट जो कि आपको नजर आ रही है यहाँ पर ये मौजूद है और ये एक्टिव साइट जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड्स की जो है वो ब्रेक डाउन करती है। नंबर 2, आइडेंटिफाइड ड्रग टारगेट्स। हम ये देखते हैं मेडिकल बायोलॉजी के अंदर, मेडिकल्स के अंदर, फील्ड के अंदर के कहाँ पर ड्रग जो है वो बाइंड करेगी। तो स्ट्रक्चर बायोलॉजी से साइंटिस्ट की हेल्प करती है कि राइट प्लेस ऑन द डिजीज काजिंग मॉलिक्यूल वेयर द ड्रग कैन एक्ट। ये ड्रग ने सही तरीके से एक्ट कहाँ पर करना है। दिस टारगेट साइट मोस्टली ज्यादातर प्रोटीन्स होती हैं जहां पर ड्रग जो है वो टारगेट्स करती है। तो 3D शेप जो है वो प्रोटीन की क्या हमें बताती है, तो हमें ये बताती है, लोकेट करती है कि स्पेसिफिक पॉइंट, वो जगह जहां पर जाके बाइंड करेगी, ड्रग जो है बाइंड करेगी और फंक्शंस को जो है वो इनहिबिट कर देगी। तो ये बेसिकली आमतौर पर हमें कह देंगे कि इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर हम एग्जांपल देखें कोरोना वायरस की, तो कोरोना वायरस की जो स्पाइक प्रोटीन होती है हम उसका स्ट्रक्चरली एनालाइज करते हैं, 3D स्ट्रक्चर के जरिए से उसका ड्रग टारगेट्स को फाइंड करते हैं। अगर हम जो है हम कहते हैं कि हम इसको एनालाइज करें और 3D स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करती है ड्रग टारगेट को, ठीक है। दिस हेल्प इन डिजाइनिंग द वैक्सीन एंड मेडिसिन द ब्लॉक द स्पाइक। अगर हम स्पाइक प्रोटीन को ब्लॉक कर दें, ठीक है, तो वायरस जो है वो सेल के अंदर एंटर नहीं हो पाएगा और इन्फेक्शन का साइकिल मजीद स्टार्ट नहीं हो पाएगा। तो इसके ज़रिए से पहले हम जो है उसको 3D तौर पर जो है वो देखते हैं, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड करते हैं, फिर उसके रेलिवेंट हम जो है वो ड्रग डिज़ाइन करते हैं और फिर हम उसको ब्लॉक करवा देते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वायरस की स्पाइक प्रोटीन को ब्लॉक करवा के जो है उसको सेल के अंदर एंटर नहीं होने दिया। सेल के साथ रिसेप्टर जो है जिस जैसे
जैसे उसने इस बॉडी के अंदर इंटर होना था, उसकी एंट्री को ब्लॉक करवा दिया गया 3D स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करके। इसके अलावा होस्ट पैथोजन के इंटरेक्शन को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो आमतौर पर होस्ट पैथोजन के इंटरेक्शन को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो हम कहते हैं हाउ पैथोजन जो है वो होस्ट के साथ, बॉडी सेल्स के साथ इंटरेक्शन करता है। जैसे कि कोरोना वायरस की हमने बात की कि किस तरीके से वो होस्ट के सेल्स के साथ इंटरेक्शन करता है, तो इस प्रोसेस को हम होस्ट पैथोजन इंटरेक्शंस कहते हैं। बाय स्टडीइंग द 3D स्ट्रक्चर ऑफ पैथोजन एंड द होस्ट प्रोटीन, साइंटिस्ट कैन सी कि किस तरह पैथोजन जो है वो होस्ट सेल के साथ अटैच होता है और कौन कौन से जो है इसमें प्रोसेसेस जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। एग्जाम्पल वही हमने वायरस की स्पाइक प्रोटीन की देखी थी कि ह्यूमन के रिसेप्टर प्रोटीन, आपको पता है कि ह्यूमन सेल्स के अंदर जो उसके सेल्स के ऊपर रिसेप्टर प्रोटीन लगी होती हैं, उसके साथ वायरस इंटरेक्शन करता है और अंदर इंटर होता है। तो डिस्कवर करता है हाउ द वायरस बाइंड एंड इंटर द ह्यूमन सेल्स। अगर हम अब ये चीज देख लें तो दिस लीड टू द ड्रग डेवलपमेंट की तरफ बात जाएगी। द बाइंड विद रिसेप्टर प्रोटीन टू ब्लॉक द एंट्री वायर। अगर हम इस तरह करें कि ड्रग को रिसेप्टर प्रोटीन होस्ट के साथ बाइंड करवा दें तो वायरस के अंदर एंटर नहीं हो पाएगी, ब्लॉक हो जाएगी वायरस की एंट्री। तो इस तरीके से आगे इन्फेक्शन साइकिल नहीं चलेगा। तो इस वजह से हमारे पास होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन को देखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि वायरस की एंट्री को ब्लॉक कर दिया जाएगा अगर हम होस्ट सेल्स की, जिसे हम कहते हैं कि ह्यूमन सेल्स का जो होस्ट सेल्स का रिसेप्टर प्रोटीन, उसको अगर हम ब्लॉक कर दें ड्रग के जरिए से, तो वायरस अंदर इंटर नहीं हो पाएगा। तो इस तरह एक इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि प्रोटीन जो है हमारी बॉडी में एक अपनी करेक्ट फंक्शनल शेप में होना उसका बड़ा इंपॉर्टेंट ज़रूरी है। इस वजह से 3D शेप को पढ़ना, स्टडी करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है कि प्रोटीन अपनी जो है करेक्ट फोल्डिंग अगर हुई हो प्रोटीन के, तो प्रोटीन फंक्शनल होती है, और अगर मिस फोल्डिंग हो जाए तो वो मुख्तलिफ बीमारियों का बायस बनती है, जैसा कि सिस्टिक फिब्रोसिस है, लंग्स के रेलिवेंट डिजीज़, पार्किंसन डिजीज़ है, अल्जाइमर डिजीज़ है। ये सारी की सारी न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ हैं, नर्वस डिसऑर्डर है। स्ट्रक्चरल बायोलॉजी जो है हमें हेल्प करती है कि बताती है कि किस तरह फोल्डिंग पाथवे को समझने में हेल्प करती है, और ये भी बताती है कि किस तरह जो है मिस फोल्डिंग प्रोटीन जो है वो डिजीज का बायस बनती है। इसको स्टडी करने के बाद हम जो है एग्जैक्ट फाइंड कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम थी कि प्रोटीन जो है वो मिस फोल्डेड हुई और उसकी रीजंस क्या थी। क्योंकि मिस फोल्डेड प्रोटीन डिजीज का बायस बनती है, तो हम उस पाथवे को रोक सकते हैं, उस पाथवे को ब्लॉक कर सकते हैं। तो इस तरह ये हमें हमारी मेडिकल फील्ड में स्ट्रक्चरल बायोलॉजी हेल्प कर सकती है। तो ये आज के टॉपिक यहाँ तक खत्म होता है। ओके, अल्लाह हाफिज।